चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स की, टू नॉन एम्प्टी सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है और उसको कैसे निकालते हैं। उसी को हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था कि अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट्स है, फर्स्ट करो नॉन एम्प्टी सेट ए है हमारे पास 1 2 3, मान लीजिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं एंड सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी। सपोज सेट बी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने डिनोट किया था ए बाय बी विच इज इक्वल्स टू, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और सिंपली कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट करो आपने सेट ए के एलिमेंट्स यहां पे लिख दिए 1 2 3 और सेट बी के एलिमेंट्स यहां पे लिख दिए ए बी, और आपने क्या किया पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लिया और लिख दिया 1 कॉमा ए, फिर इसके साथ सेकंड एलिमेंट 1 कॉमा बी, इसके साथ 2 कॉमा ए, देन हियर इज 2 कॉमा बी, 3 के साथ 3 कॉमा ए एंड 3 कॉमा बी। तो इस तरह से हमें 6 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, यानी कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 3 2s are 6। Therefore, number of elements in the Cartesian product of these two sets A and B will be equal to 6। तो यहाँ पे 6 एलिमेंट्स होंगे और वो सभी के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जैसे 1A 1B 2A 2B 3A 3B। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स हम निकालते हैं और सिंपली ऐसा लिखकर एक सेट के एलिमेंट्स इस तरफ लिखेंगे और दूसरे सेट के एलिमेंट्स इस तरफ। वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड वी कैन फाइंड देम कि कौन से एलिमेंट्स दो नॉन एम्प्टी सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। देन अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू पी, मान लीजिए सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं और सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बाय बी, तब उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होंगे इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, पी क्यू। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर सेट ए में एलिमेंट्स हैं 3 एंड सेट बी में एलिमेंट्स हैं 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बाय बी विल बी इक्वल्स टू 3 into 2 which is 6। तो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स होंगे। सेकंड पॉइंट है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हमारे पास हैं तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है ए बी, अगर हम कहते हैं कि ए बी जो ऑर्डर पेयर है वो ऑर्डर पेयर एक्स वाई के बराबर है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होना चाहिए, ये तभी हो सकता है दो ऑर्डर पेयर्स तभी इक्वल हो सकते हैं अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, सेम हो ये, एंड इसका जो सेकंड एलिमेंट है वो इस सेकंड के सेम हो, तभी हम कह सकते हैं ये वाला ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है। एंड थर्ड वन इज इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एंड उन दो में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट है, तो फिर उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसके अंदर भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, दैट मींस उसके अंदर भी इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ये नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, थोड़े या ज्यादा हो सकते हैं, एनी वन एंड एनी वन एमंग देम, उनमें दो में से किसी एक के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, मतलब वो इनफाइनाइट सेट है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा विल आल्सो बी एन इनफाइनाइट सेट, तो वो भी एक इनफाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जांपल हियर अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कहा कि सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, दैट मींस इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, एंड सेट बी को मैं ले लेता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेता हूं, चलो मैंने ले लिया 1 2 3 4 and so on. It is an infinite set of natural numbers
बी को मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया, तो ये इनफाइनाइट सेट है। तो यहां पर अगर हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालेंगे, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालेंगे, तो हमें यहां पर इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, क्योंकि फर्स्टली मैं इस ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके साथ बी सेट के सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स लिखूंगा, क्रिएट करूंगा इस तरह से a, 1, a, 2, a, 3। क्योंकि आप जानते हैं कि सभी के सभी जो नेचुरल नंबर्स है उसका कोई एंड नहीं है, वो एक इनफाइनाइट सेट है ये, तो इसलिए मैं सभी नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा एंड सो ऑन एंड कॉमा। नेक्स्ट फिर इसकी टर्म आएगी बी, बी के साथ इन सभी एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर्स लिखे जाएंगे b, 1, b, 2, b, 3, b, 4 एंड सो ऑन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स लिखे हमने, बाकी आगे लिखा एंड सो ऑन। दैट मीन्स इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एंड दैट मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स है। तो अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स में एक जो सेट है वो इनफाइनाइट है, एक फाइनाइट है, तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी इनफाइनाइट सेट होगा, उसके अंदर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप इन चीजों को पेन डाउन करें, मिलते हैं लिटिल स्पेन के बाद। ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पे लिखा एग्जांपल नंबर 1, इफ दिस ऑर्डर पेयर्स x plus 1, y minus 2 is equal to 3, 1, we have to find out x and y। अगर ये ऑर्डर पेयर इसके इक्वल है, हमें x और y की वैल्यू बतानी है। सो इन दिस एग्जांपल व्हाट we have x plus 1, y minus 2 is equals to 3, 1। हमें पता है कि अगर ऑर्डर पेयर्स टू ऑर्डर पेयर्स इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स इससे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो सकते हैं। दिस इंप्लाइज x plus 1 equals to 3, दिस इंप्लाइज x equals to 3 minus 1 equals to 2। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, एंड जो सेकंड एलिमेंट है y minus 2 वो इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा, y minus 2 equals to 1। दिस इंप्लाइज y equals to 1 plus 2, ये राइट साइड ट्रांसपोज हो जाएगा एंड वी विल गेट हियर 3। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू हमें मिल गई 3। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, इसमें इफ p equals to a b c, इसे तीन एलिमेंट्स हैं a b और c, और q के एलिमेंट्स हैं r। दैट मींस q एक सिंगलटन सेट है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है r। हमें p by q एंड q by p और q की एंड q और p की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। सो हियर वी हैव p equals to abc, a b and c, and that q is having only one element, and so Cartesian product of p and q will be equals to a comma r, a comma r, b comma r, c comma r। It will have 3 ordered pairs, और ये करेक्ट है, इसके अंदर 3 ही एलिमेंट होंगे। हमें कैसे पता चलेगा, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, सेट p के अंदर 3 एलिमेंट है और सेट q के अंदर एक ही एलिमेंट है, एंड 3 1s are 3। दैट मींस p और q की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। अब हम निकालते हैं q by p, q by p। दैट मींस जो हमारा फर्स्ट सेट है वो q है और सेकंड सेट क्या है p। तो r a, r a, r b, r c, अगेन वी विल गेट 3 एलिमेंट्स। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स से डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे क्लियर है, ये बात क्लियर है, p कार्टेशियन प्रोडक्ट विद q इज नॉट इक्वल टू q कार्टेशियन प्रोडक्ट विद p। दैट मींस p और q की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो q और p की कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर जैसे a, r है वो r, a के बराबर नहीं हो सकता। कोई दो ऑर्डर पेयर्स को इक्वल होने के लिए उनके फर्स्ट एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और सेकंड एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी वो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हो सकते हैं। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो p कार्टेशियन प्रोडक्ट विद q इज नॉट इक्वल टू q कार्टेशियन प्रोडक्ट विद
P. दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3. यहां पर A सेट के अंदर 3 एलिमेंट है 1, 3 एंड 5 और B सेट के अंदर एलिमेंट्स है 2, 4, 6. 3 एलिमेंट्स है और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A बाय B होगा, A कार्टेशियन प्रोडक्ट विद B, उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे 3 3 are 9. इस क्वेश्चन को आप दिखाएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.